रामनगर गांव में एक दयालु नाथ नाम का पहलवान रहता था। उसका नाम तो दयालु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम सीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके दयालु नाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा, जो कि 10 वर्ष बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था, छोटे से ही बहुत शरारती था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। उसकी माँ सोचती थी, अभी छोटा है, ऐसा करता है, बड़े होने पर शायद ये सब ना करे। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदतें वैसी ही थी। और तो और अब वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं बोलती। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी, क्योंकि इतनी मन्नतों के बाद जो लड़का पैदा हुआ था। सीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन दयालु नहीं सुधरा। जब वह 20 वर्ष का हो गया, वह और भी अत्याचारी हो गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा, इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो दयालु का जीवन सफल हो जाएगा, उसका ध्यान अपने परिवार पर लगा रहेगा, तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी, जिसका नाम पुष्पा था, तब अपनी सास, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन दयालु ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती, वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। समय बीतता चला गया। 4 साल के अंदर पुष्पा 3 बच्चों की माँ बन गई थी। दयालु उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। पुष्पा यह गम सहती गई और ना कुछ कह पाती। नौकरों की तरह सारे काम किया करती थी। रात को भी उसे चैन नहीं था। उसका पति शराब पी कर आता और मारा करता। 10 साल तक तो बेचारी पुष्पा जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे अफसर बन जाएं और वे उसकी माँ की तरह जीवन ना जिए। भगवान की कृपा और पुष्पा की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी, वो MSc सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि एक दिन वह बड़ा मुकाम हासिल करेगी। तभी अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी रीना को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। उसने जैसे तैसे कर अपने आप को बचाया। माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। रीना अपनी गलती के बारे में पूछती कि मैंने कौन सी गलती की है, सीधा कॉलेज से घर ही आती हूँ। पिता शराब की हालत में जोर से बोलता है, मैंने अगली बार तुझे राहुल के साथ देखा तो समझ जाना। रीना धीमी आवाज में कहती है, राहुल मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा मित्र है। पिता, मैंने तुझे इतना बड़ा किया राहुल के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही रीना और उसकी माँ हक्के बक्के रह गए और अपने मन में सोचने लगी कि ये कैसा पिता है, ये पिता है कि हैवान है। रीना अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। वह भी रोज के नाटक से थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद ही पार कर दी। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था। रीना भी अपने माँ की इच्छा पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर के किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी पुष्पा ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पुष्पा ने रीना की शादी अपने सहेली के बेटे राहुल से की, जो कि उसकी कक्षा में पढ़ता था, और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात रीना और राहुल उस गांव से चले जाते हैं और नागपुर शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चली तो वह हमेशा की तरह फिर से लड़ाई करने लगे। लेकिन आज की इस लड़ाई से पुष्पा को बहुत सुख मिला। समय बीतता गया। जल्द ही एक खुशखबरी आई। रीना वकील बन चुकी थी। उसने अपनी माँ पुष्पा को उस नर्क से आज़ादी दिलाई और अपनी माँ सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अंत में पुष्पा का संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन काट रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि धरती पर ही स्वर्ग है और नरक है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा करें।